डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने वेरीफाई करना है ओहम्स लॉ को। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये इस तरह का सेटअप होता है और ये ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट होगा ओहम लॉ का। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो चलें जी, ये हमारे पास सेटअप है जिसके ज़रिए हमने ओहम लॉ को वेरीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले 220 वोल्ट आता है जो कि अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो वो उसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो 12 वोल्ट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए आपको वो नज़र आ रहा होगा पॉइंटर, वोल्टेज का कम ज़्यादा हो रहा है अगर आप फोकस करें तो। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट तक जा रहा है। तो चलें जी, अभी हमने इससे पहले थोड़ा-सा इसके बारे में नो हाउ हो जाए कि ये सेटअप कैसे काम करता है। इसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हम 500 ओहम से लेके 1 किलो ओहम तक इसमें लगा सकते हैं, मतलब 1000 तक 500 ओहम से लेके। ठीक है, इससे ज़्यादा लगाएंगे या कम लगाएंगे तो ये सही काम नहीं करेगा ये डिवाइस। और यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई है 500 ओहम के हिसाब से 2.5 वोल्ट पे 5 मिली एम्पेयर, 5 वोल्ट पे 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, और 7.5 पे 15 और 10 पे 20 मिली एम्पेयर। अब ये स्टेट चेंज आ रहा है तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है ओहम्स लॉ। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, 500 ओहम का रजिस्टर इस्तेमाल नहीं किया, हमने यूज़ किया है 560 ओहम का। ठीक है, तो ये 560 ओहम का है। हाँ, ये कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इनमें चांस होता है, जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती रहती है 10% या 20%। ठीक है, तो चलें जी ओहम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज को बढ़ाना है। वोल्टेज हमने बढ़ा के कर दिया है 2.5 वोल्ट। ठीक है, तो अभी 2.5 वोल्ट रखेंगे, उधर से करंट चेक करेंगे भाई करंट कितना हो रहा है। करंट हमारे पास आ रहा है 5 से थोड़ा सा पीछे, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं 4.75, राइट। ठीक है, तो वो अब हमने डेटा यहाँ पुट कर देना है। डेटा हमारे पास 2.5 वोल्ट पे आ रहा है 4.75 मिली एम्पेयर। बट ये मिली एम्पेयर में हमें नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एम्पेयर में, ताकि हम आगे कहीं पे यूज़ करना चाहें तो कर सकें। तो किसी भी फार्मूले में ऊपर भी हमसे एम्पेयर में मांगा गया है। ठीक है, तो चलें, ये रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे निकालनी है कि भाई ये जो रजिस्टर लगाया है वाकई 560 का है या कम ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू इसका आ रहा है 526। ठीक है, तो चलें अब हम चलते हैं आगे और हम दूसरी रीडिंग लेंगे। वोल्टेज बढ़ाएंगे, 5 वोल्ट कर दिया है जी। अब क्या करेंगे, 5 वोल्ट बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट नोट करेंगे। तो मिली एम्पेयर में करंट आ रहा है हमारे पास, तो एम मीटर चेक करेंगे। तो जी ये है 9 और 10 के बीच में। ठीक है, तो जी 9.5 मिली एम्पेयर करंट है हमारे पास, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे जी। 5 वोल्ट हमारा वोल्टेज है और यहाँ पर ये वोल्टेज में मांगा गया हमसे। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास करंट है वो है 9.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, और इसको हमने एम्पेयर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऊपर हमसे एम्पेयर में पूछा गया है। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.0095 एम्पेयर में। ठीक है, तो दोबारा हम मेजर करेंगे रेजिस्टेंस, तो वही 526 आ गई है। ठीक है, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करेंगे। फिर हम तीसरी रीडिंग की तरफ जाएंगे, तो 3 या 4 जितनी रीडिंग आप ले सकते हैं लें। ठीक है, तो चलें जी, अब आते हैं 7.5 वोल्ट हमने रखा है। ठीक है, तो 3-4 रीडिंग इसलिए लेते हैं ताकि देखा जाए कि एरर तो नहीं आ रही हमारे यहाँ। तो चलें जी, इसकी अब रीडिंग चेक करते हैं। ये 11 12 13 14 14 से थोड़ा आगे है और 15 से पीछे है, तो हम इसको 14.25 कर लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14 से थोड़ा सा आगे, राइट। तो ज़्यादा आगे भी नहीं है कि हम सेंटर में बोल दें 14 और 15 के, तो थोड़ा सा हम इसमें रखेंगे वैल्यूज़। तो 7.5 वोल्ट। ठीक है, और वोल्टेज में हमने लिखना है, और फिर करंट आया हमारे पास 14.25 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एम्पेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपकी तीसरी रीडिंग भी पूरी हो जाएगी। फिर वो रेजिस्टेंस निकालेंगे वोल्टेज को करंट से डिवाइड करके।
तो सेम आने वाली है। इस तरह अगर आप चौथी कैलकुलेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा रेजिस्टेंस सेम आने वाली है। चलें जी, चलें आपके लिए मैं रफ़ वर्क कर देता हूँ, आप बाद में बैठ के भले ये चौथी रीडिंग भी चेक कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, 10 वोल्ट ले रहा हूँ वोल्टेज, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका करंट चेक करेंगे कितना आ रहा है मिली एम्पेयर में, ठीक है। तो जी 19 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 मिली एम्पेयर करंट है, ठीक है। तो चलें जी, अब इसका ग्राफ भी बनाना है। ये चौथी रीडिंग आप खुद आपके लिए किया मैंने, आप खुद कर सकते हैं अपने रफ़ वर्क के लिए। क्या वाकई रेजिस्टेंस 526 ही आ रही है, ठीक है। तो चलें जी, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वोल्टेज और करंट को रखना है। तो वोल्टेज हमने रखा है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये आज़ाद क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और जो करंट है वो डिपेंडेंट है करंट वोल्टेज के ऊपर, तो इसलिए हम इसको वाई एक्सिस पे रख रहे हैं, ठीक है। करंट हमने मिली एम्पेयर में पुट करना है यहाँ पे, और वोल्टेज वोल्ट में करना है। तो यहाँ पे 5 मिली एम्पेयर की लाइन लगा लेते हैं, एक 10 मिली एम्पेयर की और एक 15 की, क्योंकि हमारे पास रेटिंग्स यही आ रही हैं। वोल्टेज हमने 2.25 का डिफरेंस लिया है, तो 2.5 वोल्ट और 5 वोल्ट, फिर बाद में फिर इसी तरह 7.5 वोल्ट लेंगे। अब ये जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको शो करेंगे और इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ये 5 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम, क्योंकि 5.75 हमारे पास करंट आ रहा है 2.5 पे, तो ये थोड़ा सा नीचे होगा, हल्का सा, ठीक है। ना होने के बराबर ही समझ लें, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 वोल्ट और 4 मिली एम्पेयर, तो ये थोड़ा सा नीचे निशान आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, 10 वोल्ट पे भी चेक करेंगे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और इस तरह निशान लगा लें ताकि थोड़ा सा आपको अप्रोक्सीमेशन इजी हो जाए, ठीक है। फिर सिमिलरली 7.5 वोल्ट पे भी हम लेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली 15 से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो चलें जी, अब इस तरह जैसे 11, 12, 13, 14, तो 14.5 बीच में होगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे अब इन सारे पॉइंट्स को आप मिला देंगे स्केल की हेल्प से, या कोई भी चीज़ ले लें। चलें जी, मैंने यहाँ पे एक स्केल के लिए इस्तेमाल किया है, तो चलें जी, लाइन लगा दी। अब इस लाइन से हमें इसका ग्राफ मिल गया। आई होप यू गॉट द आइडिया। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क, राइट। अल्लाह हाफ़िज़।